चल क्या रहा है भाई? एक्सरसाइज 10.4 मजाक है, क्लास 9th का मजाक है, तो सीरियस क्यों हो रहे हो? अब मजाक बना देते हैं। बिल्कुल, आइए मजाक ही बनाते हैं और मजाक मजाक में सब कुछ पढ़ लेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी हाजिर हूं। आप चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू कॉर्ड्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझोगा इस क्वेश्चन को। टू कॉर्ड्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आगे देखो, दो सर्कल है, राइट। एक का रेडियस 5 है, दूसरे का 3 है। इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट पर, यानी इस तरह से। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। ये मान लो P है सेंटर, इसका सेंटर मान लो Q है। इसमें अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक कॉमन कॉर्ड बनेगा। कॉमन कॉर्ड बनेगा तो मान लिया इसका लेंथ A है और इसका लेंथ है B है। हमें कैलकुलेट करना है AB, राइट। हमें कैलकुलेट करना है AB, यानी हमको AB कॉमन कॉर्ड बताना है। अब अगर मैं सेंटर्स को ज्वाइन करूं, राइट, सेंटर्स को ज्वाइन करूं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपने इसको जब ज्वाइन किया तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट। आपको पता है आप यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसको बाइसेक्ट करता है। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करता है। और वही लाइन सिंपली इधर भी देखोगे, Q से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो आपने इस दोनों लाइन को ज्वाइन किया, देखोगे ये जो M पॉइंट है वो कोलिनियर होगा PM एंड Q। क्यों होगा, समझ गया ना। इसको बाइसेक्ट करेगा ये भी, इसको बाइसेक्ट करेगा ये भी, तो इधर से जो परपेंडिकुलर लगाओगे, इधर से जो परपेंडिकुलर लगाओगे, दोनों का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बाइसेक्ट करेंगे। अब हमने कहा कि ये है भाई OA, ये है OB, ठीक है। या हम बोले इसको यहां से नहीं ज्वाइन करके हम यहां ज्वाइन कर देते हैं OB। इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 3। हमें निकालना है AB, तो हम लोग सिंपल सा अज्यूम करेंगे। और PQ की जो वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो PQ की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AB की वैल्यू क्या, राइट। तो आप सिंपल अज्यूम करोगे लेट AM इज इक्वल टू x, देन आपका BM क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा AB माइनस AM, मतलब कि 4 माइनस x, राइट। अब देखो गाइस इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AMP में, राइट, इन ट्राइंगल AMP, AP का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AP मतलब 5 का स्क्वायर 25, PM का स्क्वायर मतलब हमने कितना माना है, PM को हमने कुछ नहीं एज्यूम किया, राइट। तो लेट से PQ की जो वैल्यू है, तो हमें निकालना है AB की वैल्यू। AM हमको नहीं पता है, तो वी विल सिंपली से कि चलो AM ठीक है, मैं कहता हूँ लेट AM इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। एंड हमें PM भी नहीं पता है, मैं कह सकता हूँ एंड PM इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या मिलेगा, MQ विल बी, टोटल है 4, ये है y, तो MQ विल बी 4 माइनस y, राइट, 4 माइनस y सेंटीमीटर। नाउ आप देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल AMP, AP का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। AP यानी 5 का स्क्वायर 25, AM का स्क्वायर मतलब कि ये वाली लेंथ कितनी माना हमने, x माना, x स्क्वायर प्लस PM यानी MP, इसको y माना है तो y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं कि इन ट्राइंगल AMQ, तो ये क्या हो जाएगा, AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर
राइट, ए एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, तो ए क्यू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, राइट, बराबर ए एम स्क्वायर, ए एम की वैल्यू कितनी है आपको पता है, ए एम इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस एम क्यू की वैल्यू कितनी है 4 माइनस वाई, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे क्या 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ध्यान से सॉल्व करो, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8y, राइट। अब देखो यहाँ पे गाइज 9 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो वी विल सिंपली पुट हियर 25 माइनस 8y को इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 16 25 कितना होगा 41 माइनस 9 को उधर ले जाएंगे 9, 41 माइनस 9 बराबर 32, 8y बराबर 32, y की वैल्यू 32/8 4 सेंटीमीटर। If y is equal to 4 centimeter, then easily you, by putting in equation 1, you can easily write कि 25 is equals to x square plus y square, therefore y की वैल्यू 4 है, तो 25 is equal to x square plus 16, 4 square 16, x square is equal to 9 from here, and easily you can say x is equals to what 3 centimeter. Now if x is equal to 3 centimeter, मतलब am is equal to, you got am is equal to 3 centimeter, and easily you can say what is the value of ab, ab is twice of am, क्यों, क्योंकि center from the perpendicular from the center the chord bisects it, तो therefore am और bm बराबर बराबर होंगे, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो am की वैल्यू twice of am मतलब कि 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा ab की वैल्यू। आई होप एंड आई एम श्योर कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई डाउट है तो गाइज प्लीज़ हेजिटेट मत करिएगा, कहाँ पर, कमेंट में पूछने के लिए, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस एक्सरसाइज। पूछ लिया करो जरूर, ओके, अगर कोई डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो जरूर। If two equal chords of a circle intersect within the circle, क्वेश्चन है, if two equal chords of a circle intersect within the circle, दो equal chords है सर्कल के अंदर और दोनों एक पॉइंट पे कट करते हैं। हमने कहा मान लो ये सर्कल है, राइट, ये एक chord है और ये एक chord है, such that ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है, they are intersecting at point P. Okay, now prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. बोल रहा है ये सेंटर O है, तो अब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, सेगमेंट्स क्या क्या बने, ये मान लो आपने कहा ये पॉइंट P है, तो आपको प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है गाइज, ये सारा लिख लिया करो। गिवन क्या है, O is the center, AB and CD are two chords such that AB is equal to CD. प्रूव क्या करना है, तो इसमें लिखेंगे टू प्रूव कि करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल, मतलब BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP एंड AP इज इक्वल टू DP, राइट। नाउ प्रूफ क्या होगा, अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लूँ, यहाँ पर लेट्स से ये M है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लूँ, यहाँ पर दिस इज N, राइट। O से हमने दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डाला, OM एंड ON, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ओके। नाउ इन ट्रायंगल, इन दीज टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो प्रूफ में बोलेंगे इन ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल OMP, right, OP is common, OP is equal to OP, okay, ON is equal to OM, ON is equal to OM, क्यों, क्योंकि two equal chords are equidistant from the center। जो equal chords होते हैं उनका distance center से क्या होता है, सेम होता है। आप यहाँ पे लिख दो कि equal chords are at same distance from center। now this is 90 डिग्री, this is 90 डिग्री, तो आप बोलोगे एंगल OMP
ONP इज इक्वल टू एंगल OMP। तो देखो क्या क्या हुआ, एक तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, तो आप कह सकते हो सिंपली कि ट्रायंगल ONP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMP। कौन से रूल से भाई? RHS रूल से, राइट, RHS रूल से। ये कौन सा हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से, कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो वी कैन से इजीली कि NP इज इक्वल टू MP बाय CP/CT, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऑल्सो एंगल NPO इज इक्वल टू एंगल MPO। कैसे? CP/CT, ठीक है ना। अब देखो ये OP है, OP कॉमन है, ये बराबर हो गया, जितने भी एंगल करस्पॉन्डिंग है इक्वल हो गए। अब NP बराबर अगर MP आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से बहुत आसानी के साथ कि गाइस देखो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये जो AN मतलब आपको गिवन है, मैं बोलूँ यहाँ से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इस दोनों को साथ में, राइट, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे। यहाँ हमने कहा कि सिंस AB बराबर CD, राइट, तो AB का आधा जो होगा वो CD के आधे के बराबर होगा। AB का आधा जो होगा वो AN होगा, AN बराबर इसका आधा जो होगा वो DM होगा, राइट। अब मैं क्या करूं, AN प्लस दोनों साइड में मैं NP ऐड कर देता हूं, दोनों साइड में मैं NP ऐड कर देता हूं। सेम चीज ऐड करने से कोई फर्क नहीं होता, राइट, 6 और 6 दोनों बराबर है, 2 ऐड कर दो तब भी बराबर रहेंगे। तो AN प्लस NP बराबर DM प्लस NP बराबर MP। इक्वेशन 1 से आप यहाँ पे लिखोगे क्या, दिस इज MP फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो AN प्लस NP इज AP बराबर DM प्लस MP बराबर DP, राइट। तो चलो एक चीज प्रूव हुआ, इज दैट ओके, एक चीज प्रूव हुआ। ऑल्सो आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD, यानी कि AB का आधा क्या है, BN बराबर CM, ये दोनों आधे हैं ना, परपेंडिकुलर से यहाँ से परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब दोनों साइड में मैं NP घटा दूं, BN माइनस NP बराबर CN माइनस NP, राइट, CN माइनस NP। तो BN में से NP घटा दिया, बनेगा BP। CM में से NP के जगह मैं पुट करूंगा MP, तो ये हो जाएगा CM माइनस MP। तो CM कितना है, ये MP है इतना, CM माइनस MP इज CP। तो ये आ जाएगा BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP। तो आप कह सकते हो गाइज इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को प्रूव कर दिया इजिली, राइट। और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, इसको ठीक से नोट कर लो। अच्छा गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्यों है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम कंडीशन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सेंटर यानी OP जो है वो कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाती है। क्या प्रूफ करना है कि 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन कॉर्ड से सेम एंगल बनाता है। और याद हो आपको, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था, राइट। तो आपको क्या करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सेम जाओ, ये पूरा हटा देना नीचे वाला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कॉन्ग्रुएंस के बराबर ये कर देना डायरेक्ट। क्या कहा गया था, क्योंकि ये कहा गया है कि जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉर्ड्स के हैं उनको अगर मैं यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो जो है दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाता है, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये आ गया CP/CT से, राइट। इसीलिए मैंने लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहीं से हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो गाइस प्लीज़ यार प्लीज़ पूछ लेना, डाउट्स में कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, इतनी इजीली अवेलेबल हूँ, ठीक है, यूज़ कर लो मुझे, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको आई होप कि नोट कर लिया होगा आप लोगों ने,
भाई पॉज का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करो। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर सेम हो, राइट। ये है आपका, ये एक लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट करता है, ये सेंटर है, ओके। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ओके। तो अब क्या है, देखो गिवन मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल, गिवन अ लाइन ए डी intersect two concentric circles at points A, B, C and D respectively। कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। प्रूव क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, तो AB बराबर CD यानी ये लेंथ बराबर ये लेंथ प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू कॉर्ड, ये मान लो M पॉइंट है, राइट। तुम आप क्या बोलोगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दी कॉमन कॉर्ड, सॉरी कॉमन सिकेंट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लो। देखो कॉमन कॉर्ड तो बोलेंगे नहीं क्योंकि कॉर्ड का लाइन जो है वो कॉमन है, बट लेंथ कॉर्ड की सेम नहीं है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट सेम नहीं है तो कॉमन कॉर्ड नहीं बोलेंगे। सिकेंट बोल सकते हैं कि कॉमन सिकेंट, राइट, इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉमन सिकेंट। क्यों, क्योंकि सिकेंट एक लाइन होता है, राइट, कॉमन सिकेंट। अब क्या होगा, प्रूफ, राइट। आप कह सकते हो यहां से कि AM इज इक्वल टू होगा क्या, DM। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम दी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड्स, ओके। उसके बाद आप बोलोगे BM इज इक्वल टू CM, छोटे वाले सर्किल में यहां से ये बाइसेक्ट किया तो ये बराबर ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, AB माइनस BM, सॉरी AM माइनस BM, AM माइनस BM बराबर DM माइनस CN, DM माइनस CM। AM मतलब AM माइनस BM, ये हो जाएगा AB, एंड DM माइनस CM इज CD, राइट। तो यहां से आपका ये हो गया प्रूफ। इज दैट ओके? आई होप कि गाइस किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया इजिली, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन गाइस क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इट सेज कि रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर ऑन अ सर्कल। मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चंस को, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो मान लेते हैं ये पूरा बोर्ड आपका जो है वो क्या है, एक पार्क है, और पार्क में उन तीनों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, कितने लेंथ का, 5 मीटर का। कितने का, 5 मीटर का। और वहां पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप ये तीनों खड़े हो गए कहां पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। नाउ जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से समझना, ये गिवन है कि 5 मीटर का रेडियस है एंड रेशमा एंड सलमा के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। ओके, सलमा एंड मनदीप के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप व्हिच इज देखते हैं कितना। तो अब मान लो हम बोलेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट। हमें कैलकुलेट करना है Rn।
ये मान लेते हैं, और आर एस की वैल्यू 6 है और एस एम की वैल्यू 6 है, ये गिवन है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से जो दोनों सेम लाइन को इंटरसेक्ट करता है, सेम लेंथ वाले साइड्स को इंटरसेक्ट करता है, वहां से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो दैट विल बी द बाइसेक्ट करेगा। ये जब इसको बाइसेक्ट करेगा यानी कि ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करता है, सेंटर भी यही कहीं होगा। इज दैट ओके? तो अब मैं एक काम करूं, OR को ज्वाइन कर दूं। रेडियस आपको 5 गिवन है, ये 5 गिवन है, राइट? ये मान लो आपका पॉइंट मान लेता हूं P, तो ये मान लो x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा, और OP को मान लेता हूं y। ओके, नाउ देखो गाइस, इन ट्रायंगल OPR 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यह जाएगा कितना, 25 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल SPR RS का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर बराबर RP का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर यानी y प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा देखो, 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो यह जाएगा 36 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 10y। तो 36 माइनस 50, 25 25 50, इधर लाएंगे 50 बराबर 10y। y बराबर 36 माइनस 50 माइनस 14 बटे 10 बराबर -1.4। अब गाइस देखो ध्यान से, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जब डिस्टेंस आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने ये जो अरेंजमेंट बनाया है वो गलत है। आंसर भले सही आ जाए, आप सोचो यार कि -1.5 सर इसको उधर लेते जाओ, इसको इधर लेते जाओ 1.5 पर, कुछ ऐसा बना दो, तो कुछ भी हो, हमको जुगाड़ नहीं करना है, हमको मैथ सीखना है। तो ये गलत अरेंजमेंट है, ये गलत अरेंजमेंट है। y की वैल्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। टीचर्स आपको बार-बार चिल्ला कर पढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो अपन लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पे कि मैं बोलूंगा भैया ये इम्पॉसिबल है और ये हमारा अरेंजमेंट जो है वो गलत है। तो अरेंजमेंट कुछ और सोचते हैं। कुछ और अरेंजमेंट सोचते हैं। मान लेते हैं ये तुम्हारा एक क्या है, सर्कल है 5 मीटर का। ये अब के बाद रेशमा यहां बैठा दिया, संदीप यहाँ पे, सलमा यहाँ पे, मनदीप यहाँ पे। मनदीप नाम से तो लड़का लग रहा है, बट उसमें गिवन है कि 3 गर्ल्स। मनदीप यू आर अ गर्ल, राइट? अपने पास ये सेंटर है O, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 है। ये डिस्टेंस कितना है, 6 है। ओके, और Rn की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस देखो, S पॉइंट जो है वो Rn से इक्विडिस्टेंट है, यानी जाहिर सी बात है कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा मतलब कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, और हमें एक बात ये भी पता है कि कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये आप आगे बढ़ाओगे तो ये सेंटर को भी मिल जाएगा कहीं पे। मान लेते हैं सेंटर यहां पे, ओके। अगर ये सेंटर यहाँ पे है तो हमारा काम क्या है, ये x है तो भाई ये भी x होगा, राइट? OP की वैल्यू y मान लेते हैं, या आप सोचो कि हम मान लेते हैं किसकी वैल्यू y, हाँ ठीक है, OP की वैल्यू y मान लेते हैं। मैं बोलूंगा लेट OP इज इक्वल टू y, राइट? एंड RP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू x, ठीक है? OR को ज्वाइन कर दो, ये 5 है, राइट? तो आप देखो ट्रायंगल RPO में OR का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 25 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे हम लोग कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल SPR में। SPR
पी आर में एस आर का स्क्वायर, एस आर का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। एस आर की वैल्यू हो गई 6 स्क्वायर, आर पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, पी एस की वैल्यू क्या होगी, टोटल है आपका 5 रेडियस, ये है वाई, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये आ जाएगा कितना 5 माइनस वाई। फिर से समझ लो कैसे बोला, टोटल रेडियस है 5, ओपी को हमने वाई अज्यूम किया, तो ये जो लेंथ होगा वो 5 माइनस वाई हो जाएगा। इज दैट ओके? यहाँ पे क्या होगा देखो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 10y, राइट। ये कितना होगा 36 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 25 माइनस 10y। इज दैट ओके? तो कितना होगा 10y को इधर लाओ, 10y इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50 माइनस 36 14, तो y की वैल्यू आ गई 14/10 1.4 यानी कि 7/2, राइट। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 49/4, ओके। तो ये कितना होगा देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 49/4, ओके। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 49/4, x की वैल्यू आ गई कितनी, √51/2। Therefore आपका जो Rm की वैल्यू होगी will be 2x and 2 into √51/2, 2 से 2 कैंसिल, √51 मीटर। This is Rm, okay। Rm की वैल्यू √51 आ गया, that is √51 मीटर। आई होप कि गाइस इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और मैं श्योर हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछोगे, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर व्हिच इज √51 मीटर, मतलब 7 मीटर से ज्यादा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इसको नोट कर लो। तो y is equal to 14/10, 2 7 जा 2 5 जा, y is equal to 7/5। अब क्या करेंगे गाइस, y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो वी विल बी गेटिंग 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7/5 का होल स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू माइनस इधर लाओगे कितना होगा 49/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 25 में 625 माइनस 49, राइट। आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 576/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस 24/5, राइट। 576 का अंडर रूट 24, 25 का अंडर रूट 5, तो 24/5 यानी कितना 4.8 मीटर। तो देयरफॉर जो Rm आएगा, Rm विल बी ये x है, ये x दैट इज 2x, मतलब कि 2 इंटू 4.8, तो ये आ जाएगा कितना 9.6 मीटर, ओके 9.6 मीटर। तो आई होप कि इसमें गाइस किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर एक ओके तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दूसरे मेथड से। जी हाँ, अभी यहाँ एक मेथड नहीं मिल रहा था, दूसरा मेथड भी हाजिर है। चलते हैं दूसरे मेथड से करने के लिए, देखो ध्यान से, जो कि आपको सब जगह गिवन है, दूसरा मेथड यही हर जगह गिवन है, ये वाला पहला वाला मेथड, ये वाला तो बहुत कम मिलता है। अपन लोग देखते हैं गाइस, ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ सेंटर O से इस SP पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये टोटल 6 था, तो मान लो ये तुम्हारा A पॉइंट है, तो 6 था तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये टोटल OS कितना है, देखो ध्यान से, OS कितना है 5 है, AOA कितना है नहीं पता, और AS कितना है
6/2 हो जाएगा 3 मीटर, राइट। तो अब अगर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर। तो OS मतलब 5 का स्क्वायर 25 बराबर OA मतलब दिस वन, AS का मतलब 3 स्क्वायर। तो OA स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16, OA की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। तो OA की वैल्यू आ गई आपकी 4, अगर ये आ गया 4 तो देखो गाइज, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की वैल्यू क्या लूँ मैं, हम अपने ऊपर है, मैं बेस लेना चाहता हूँ RS। तो RS इंटू RS जब बेस होगा तो हाइट होगा OA, राइट। यानी यहाँ से जाएगा 1/2 इंटू RS की वैल्यू 6 इंटू OA मतलब 4। तो ये आ गया कितना, 12 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ऑल्सो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एक बार तो मैंने बेस इसको लिया था, अब मैं क्या चाहता हूं कि बेस हम लें OS को, बेस लेते हैं OS को, तो ये जो RP होगा वो हो जाएगा हाइट, राइट। मैं इसको बोलेंगे 1/2 इंटू OS इंटू RP। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू OS की वैल्यू हो जाएगी क्या, रेडियस के बराबर 5 इंटू RP इज व्हाट, RP इज x। तो ये कितना हो जाएगा 5x/2, राइट। तो आप कह सकते हो देयरफॉर दोनों एरिया बराबर होंगे, 5x/2 इज इक्वल टू 12, ये 12। तो x बराबर 12 दूनी 24, 5x बराबर 24 और x बराबर 24/5, राइट। x बराबर 24/5, जब 24/5 मतलब कि 4.8 मीटर, तो देयरफॉर RM की जो वैल्यू आएगी वो 2x आएगा, मतलब कि 9.6 मीटर। RM की वैल्यू आएगी 9.6 मीटर। तो मेरे ख्याल से गाइस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस इज द सेकेंड मेथड, जिसमें दोनों मेथड्स हम लोगों ने कर लिया। ये वाला मेथड ज़्यादातर जगह पे दिया हुआ है, पहला वाला मेथड सिर्फ पाइथागोरस का यूज़ करके किया। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, तब तक आप इसको इरोज कर लो। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वहां में भी 3 दोस्त हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। क्वेश्चन है, देखो, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. ध्यान से समझना, एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। सर्कुलर पार्क है, या एक सर्कुलर पार्क है, ओके, रेडियस इसका 20 मीटर है, ओके। अंकुर, सैयद, डेविड, ये तीनों बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। जब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो गाइस इसका मतलब यही सी बात है कि वो क्या बनाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएगा। 20 मीटर का है, रेडियस का 20 मीटर, ओके। हमें मान लेते हैं ये सेंटर O। तो अब अगर मैं यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डालूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा, राइट। ये आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल दोनों का प्रॉपर्टी है। जब बाइसेक्ट करेगा तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है, यानी इसी लाइन पर सेंटर भी लाई करेगा। अब मान लेते हैं कि ये मान लो है पॉइंट M, तो मान लो ये x है, तो ये x है, ओके। ये टोटल आपका हो जाएगा 2x, ओके। OM मान लेते हैं y है, तो जब ये y है तो रेडियस कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 20। देखो गाइस ध्यान से, इन ट्राइंगल OMS, OS का स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल AMS, AS का स्क्वायर मतलब कि
2x का होल स्क्वायर बराबर sm का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस am का स्क्वायर यानी 20 प्लस y का स्क्वायर। सॉल्व करो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y, राइट। यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो ये कितना आएगा देखो 4x स्क्वायर, ऐसे सोचो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर लाओ 3x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y, इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर को इधर लाए 4x माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, बाकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे y है तो इसको भी y में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 400 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y, फिर ये क्या होगा 1200 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y, राइट। हमें मिल गया इजीली ये वाला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट करते हैं यहाँ पे देखो व्हाट इट विल बिकम, इधर ले जाएंगे इसको, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400 माइनस 1200 तो माइनस 800 इज इक्वल टू 0, राइट। 4 से डिवाइड करो क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने पे हमें मिल जाएगा y प्लस 20 इंटू वाई माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा 20 ओके y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो निगेटिव वैल्यू यहाँ से माइनस 20 मिलेगा, यहाँ से 10 मिलेगा। y की वैल्यू माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि y इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। y की वैल्यू 10 पॉसिबल है। जब y की वैल्यू 10 पॉसिबल है तो इस वैल्यू को अब हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई विल से पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल बी गेटिंग 20 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 100 300 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 300, तो 100 इंटू 3 यानी कि 10 रूट 3 मीटर, x इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर, राइट। तो जब x की वैल्यू 10 रूट 3 मीटर आ गई तो टोटल रॉप की लेंथ कितनी आएगी SD की, SD विल बी 2x यानी 20 रूट 3 मीटर एंड दिस इज द रोप ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप। ये जो वायर ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वायर या रोप, तो जो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं बात करने के लिए वॉकी टॉकी टाइप टॉय टेलीफोन, राइट। तो एज हर एक फ़ोन का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 20 रूट 3 मीटर। रूट 3 की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप पुट करके रख सकते हो कि 20 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा आपका कितना 34.64 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ दिस टॉय टेलीफोन। आई होप कि गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एक्सरसाइज 10.5 और सम कॉन्सेप्ट जिसमें, तब तक के लिए गाइज मिलते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय।